गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम श्रृंखला समवायता पढ़ेंगे। कल हमने स्थान समवायता पढ़ा था। तो हम लोग ये देखते हैं हैलोजन यौगिकों में कौन कौन से समवायता होते हैं। तो पहला स्थान समवायता हमारे चैप्टर्स में दिया गया है और दूसरा है श्रृंखला समवायता। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। श्रृंखला से हमारा तात्पर्य ये है कि ब्रांचेस, ठीक है, शाखाएं। ठीक है, अब शाखा युक्त क्या करना है, अपन को समवायता मतलब अपन को शो करना है। ठीक है, एक अणुसूत्र अपन को दिया जाएगा तो उस अणुसूत्र के आधार पर हमें भिन्न भिन्न संरचना बनाना है और ऐसे भिन्न भिन्न संरचना वाले एक दूसरे के क्या कहेंगे, कहलाएंगे समवायी कहलाएंगे। लेकिन ये जो घटना घटित हो जाएगी इसको अपन बोलेंगे समवायता, श्रृंखला समवायता। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक हेलो एल्केन्स के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु कार्बन श्रृंखलाओं की संरचना के में अंतर होता है, तब ऐसे हेलो एल्केन श्रृंखला समवायी तथा यह घटना श्रृंखला समवायता कहलाती है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है अणुसूत्र के तौर पे C5H11Cl। ठीक है, तो ये अणुसूत्र है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, C5 मतलब सब जगह पे 5 कार्बन डाल दीजिए पहले। सी सिंगल बॉन्ड सी ऐसा करके। ठीक है, 5 कार्बन पहले आप रख लेना। उसके बाद क्योंकि मैं लिख के दिखाई हूँ तो आपको बताया, मतलब खुद से प्रैक्टिस करने का तरीका बता रही हूँ। जब कभी ऐसा फॉर्मूला दिया जाए तो आप सीधा क्या करना, पहले से कार्बन लिखना, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन ऐसा करके आप लिखते जाना। ठीक है, ऐसे लिखते जाना। उसके बाद कितने कार्बन, 5 कार्बन होंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया है, 11 दिया और क्लोरीन दिया है ना। जो क्लोरीन है इस क्लोरो को आपको कहाँ जोड़ना है, कहीं पे भी आपको एक जगह पे आपको पहली बार जोड़ देना है। सपोज़ हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं लास्ट वाले में। ठीक है, अब इतना हम लोग जोड़ने के बाद क्या है, अब हाइड्रोजन को अपन सीधे सीधे क्या करना है, बैलेंस कर देना है। यहाँ पे एक बंद से कार्बन जुड़ा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा, 3। यहाँ 2 बंद से जुड़ा है तो 2, यहाँ पे भी 2 बंद से तो 2 आएगा। यहाँ पे भी 2 बंद से कार्बन जुड़ा है तो 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 2। अब ऐसे तौर पे आप गिनोगे तो अणुसूत्र लगभग पूरा क्या होगा, समान हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो नाम है, नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो क्लोरो है वो कैसे है, इस साइड पे है ना। तो हम लोग का जो प्रतिस्थापी है वो क्या काम कर रहा है, क्लोरो का काम कर रहा है। क्लोरो फर्स्ट में है, मतलब जहाँ से क्लोरो स्टार्ट हुआ वहाँ पे अपन को क्या करना है, कम नंबर देते हुए आगे बढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, 1 नंबर दे दिए, यहाँ 2 3 ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुआ है, फिर हम लोग इसको बैलेंस भी कर चुके हैं। अब इसका क्या करना है, सीधा सीधा नामकरण करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्रतिस्थापी का नाम आता है, उसके बाद मेन मूल जो चेन होता है उसका नाम आता है। ठीक है, उसके बाद बंध का नाम उसमें जुड़ जाता है। ये तो आप लोग पिछली कक्षा 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो चूंकि इसमें क्या है, पहले जगह में क्लोरो जुड़ा है तो कितने नंबर पोजीशन पे जुड़ा है, कितने नंबर कार्बन पोजीशन पे जुड़ा है, पहला। तो क्या होगा, 1 क्लोरो और कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो क्या होगा, पेंट। फिर क्या होगा, सिंगल बंध की वजह से क्या होगा, एन। तो क्या होगा, 1 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। चूंकि ये श्रृंखला समवायता है तो हम लोग को क्या करना है, ब्रांचेस क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहला में क्या था, एकदम सिंपल सा था, एक ही चेन में सब चीज़। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक कार्बन को अपन को नीचे ब्रांच की शाखा के रूप में हम लोग को डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करने पर क्या होगा, एक जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन से एक क्या हो जाएगा, ब्रांच निकलेगा, जो कि अपन का क्या होगा, CH3 हो जाएगा। अब हम लोग क्लोरीन को अगर हम लोग मान लो यहाँ पे जोड़े या फिर कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक तो CH3 भी है यहाँ पे। ठीक है, एल्किल समूह भी क्या होगा, इस चेन में प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा और एक क्या है, क्लोरो भी काम करेगा। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ करना रहेगा इस चेन में जिसमें से यहाँ से हम लोग को कम नंबरिंग चलेगा। मतलब क्लोरो और जो मेथाइल ग्रुप है इन दोनों को क्या होगा, कम नंबर देते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ से 1 2 3 करेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, जबकि यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, दूसरे नंबर पे आएगा। तो ऐसे करने के ऐसा कुछ करना रहता है जिसमें कम नंबर आए प्रतिस्थापियों को के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे तभी इसमें कितना, 1 और 2 नंबर आ रहा है और दोनों ही
कम नंबर पे आ जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे करते तो इसके लिए तीसरा नंबर था, इसके लिए चौथा। तो हम लोग को यहाँ से नंबरिंग करना है, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है। पहला पोजीशन पे क्लोरो है और सेकंड पोजीशन पे क्या है मेथाइल ग्रुप है, ठीक है। और कार्बन चेन में कितने कार्बन फंसे हैं 4 है, ठीक है। तो क्या होगा ब्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा 1 क्लोरो 2 मेथाइल, ठीक है, ब्यूट एन, ठीक है। तो क्या होगा 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन। इसी प्रकार से अब हम लोग को 2 शाखाएं निर्मित करनी, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। पहले सिंगल चेन था, उसके बाद ब्रांचेस स्टार्ट हुआ हल्का सा, फिर पूरा ब्रांचेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें कितने हैं 2 मेथाइल ग्रुप है, वो भी किस पोजीशन पे सेकंड नंबर पे ही है, ठीक है। और पहले वाला जो कार्बन है उसमें से क्या जुड़ा हुआ है क्लोरो जुड़ा है। तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगा, जहाँ से प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिले तो वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है नंबरिंग। तो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 कर दिए, ठीक है। अब क्या है पहले पोजीशन पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो, अब सेकंड पोजीशन पे 2 मेथाइल ग्रुप है तो क्या होगा 1 क्लोरो 2 2 डाई मेथाइल। और ये कितना चेन में कितने हैं 3 है कार्बन, तो प्रोप बोलते हैं 3 कार्बन को, तो प्रोप। और सिंगल बंद है इसलिए क्या होगा ANE, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा सर 1 क्लोरो 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मार्कोनिक ऑफ नियम, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ नियम 2 प्रकार के हैं, जैसे कि एक मार्कोनिक ऑफ नियम होता है और दूसरा क्या होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम। तो दोनों नियम को हम लोग को इसी में पढ़ना है। तो कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो उसको याद करके रखना। जैसे कि अगर यहाँ पे हेलोजन ऐड हो रहा है ना, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए ये हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का ही रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन बहुत सारे हो जाते हैं तो उसमें हम लोग को समझ में नहीं आता कि कौन सा चैप्टर का कौन सा रिएक्शन है। तो ये जो इन्वॉल्व हुए यौगिकों जो है इन्हीं के द्वारा हमको पता चलता है कि हम लोग कौन से चैप्टर का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी चैप्टर का है, तो देख लेते हैं मार्कोनिक ऑफ नियम। मार्कोनिक ऑफ नियम में क्या है, जब किसी असममित द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग असममित द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु से न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा रहता होता है, ठीक है। मतलब ये है, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं असममित। असममित का मतलब होता है जैसे कि कोई द्विबंध है, ठीक है। सपोज कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, ठीक है। अब डबल बॉन्ड क्रिएट करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन डाल देते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसको बैलेंस तो फिलहाल अपन ने किया, यहीं से अपन समझते सब में क्या है सिंगल बंद है और इस जगह पे क्या है डबल बंद है। तो डबल बंद को हम लोग जब ऐसे करेंगे, उसको बीचों बीच अगर हम लोग देखें तो डबल बंद के इस पार देखोगे तो बस एक ही कार्बन दिख रहा है, पर डबल बंद के इस पार देखोगे तो 3 कार्बन दिख रहा है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं असममित, ठीक है। लेकिन जब कुछ कभी ऐसा हो जैसे कि जब कभी ऐसा हो डबल बंद को अगर हम लोग बीचों बीच देखें तो क्या होगा डबल बंद के इस पार भी 2 कार्बन दिख रहे हैं, डबल बंद के इस पार भी 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं सम्मित और इसको बोलते हैं असम्मित। ठीक समझ में आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड मतलब एक ऐसा यौगिक लेना है जो क्या करना है अपन को असम्मित लेना है, जो कि इस रिएक्शन के लिए ज़रूरत है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, सम्मित और असम्मित में अंतर बता रही हूँ। सम्मित का मतलब ये होता है जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के इस पर और इस पर आप जब देखोगे तो क्या होना चाहिए, कार्बन जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसे यौगिक को अपन क्या बोलेंगे, सम्मित हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलेंगे। परंतु जब हम लोग कोई यौगिक लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड है लेकिन उसके डबल बॉन्ड के इस पर देखते हैं तो 1 कार्बन है या फिर कितना भी विषम संख्या में होना है, मतलब डबल बॉन्ड के इस जगह पे कार्बन का नंबर अलग है और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड पे कार्बन का नंबर अलग है, तो ऐसे यौगिक को अपन बोलेंगे असम्मित हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। और ये क्या है, सम्मित। चूँकि हम लोग हमें क्या ज़रूरत है, अपन को मार्कोनिक ऑफ नियम में हम लोग को असम्मित हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिक की ज़रूरत है, ठीक है।
तो सपोज अपन ले लिए, हम लोग क्या लिए, प्रोपीन लिए। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं और 3 कार्बन में क्या होगा, फर्स्ट कार्बन वाले में क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक जगह पे डबल बॉन्ड के उस पर एक ही कार्बन दिख रहा है और इस पर देखोगे तो 2 कार्बन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, असम्मित हाइड्रोकार्बन, जिसका क्या नाम हुआ अपन आयोपिक ने, मतलब आयोपिक नेम नहीं, कॉमन नेम में अगर अपन देखें तो क्या हो गया, इसका नाम प्रोपीन हो गया। ठीक है, अब इससे जुड़ने वाला क्या चीज़ है, HBr है। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इससे जुड़ रहा है, मतलब एक एडिशन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, अब होगा कि ये देखना है अपन को, इस अभिक्रिया के अनुसार क्या है, अगर कोई असम्मित हाइड्रोकार्बन में कोई दूसरा, ठीक है, कोई दूसरा जो यौगिक है वो क्या कर रहा है, अगर जुड़ना चाह रहा है, ठीक है, कोई यौगिक है जो जुड़ना चाह रहा है पहले यौगिक से, तो ऐसे जुड़ने की परिस्थिति में जो ऋणात्मक भाग वाला होता है, मतलब कोई भी चीज़ जुड़ रहा है तो प्लस माइनस तो होंगे उसमें, है ना, तो प्लस माइनस में जो माइनस वाला जो पार्ट है, जो भाग है, ये किस पे जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु पे जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब ये जो H और Br है, ठीक है, Br क्या है, नेगेटिव है और क्या बोलते हैं, H क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इस माइनस की बात हो रही है, जो Br नेगेटिव है इसी की बात हो रही है। ये किस पे जाके जुड़ेगा, उस कार्बन परमाणु पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कमी होगी। अभी सोचो कि यहाँ तो ज़्यादा है तो यहाँ डाल दो, ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड के आजू बाजू ही देखना है सब। ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम, डबल बॉन्ड के आजू बाजू ही देखना है। अभी इसमें सोच रहे हो कि ज़्यादा है तो इसी में डाल देंगे ऐसा करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखना है और यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन पे देखना है। अब डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन पे इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा है, तो इसमें रूल्स में बोला है न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसमें अपन को माइनस नेगेटिव वाला भाग को जोड़ना है। तो ये कौन सा है, CH है और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, कम है, तो हम लोग को जो नेगेटिव पार्ट जो है हम लोग को यहीं पे लाके जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ोगे तो जो एक एक्स्ट्रा H बचा रहेगा वो दूसरे जगह पे जाके जुड़ेगा, ये वाला Br यहाँ आके जुड़ेगा तो H इसमें आके जुड़ेगा। इस परिस्थिति में जब 2 चीज़ जुड़ जाएंगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 लिख दिए, CH इसके साथ Br जुड़ना है तो Br जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद CH2 इसके साथ एक H जुड़ना है तो क्या है, CH3 हो गया। अब ये सोच रहे हो डबल बॉन्ड कैसे हटा, जब भाई यहाँ पे देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, H3 होने की परिस्थिति में अगर यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन की बैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि ज़रूरी नहीं है। हम लोग के कार्बन को कितना ज़रूरत होता है, 4 ज़रूरत होता है, तो इसमें 5 हो जाएगा, इस वजह से बंद क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और 3 बंद है तो 4 हो गया, मतलब इसको भी सेटिस्फाई है। ठीक है, इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, सेकेंड पोजिशन पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, समझ रहे हो, और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम होगा प्रोपीन। ठीक, अब देख लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में देखते हैं अपन, सेम टू सेम उसका उल्टा है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, और इसमें किसकी उपस्थिति होती है, इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति लेना है बस, और कुछ नहीं है। उसका सेम टू सेम है लेकिन थोड़ा सा बस अपोजिट है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बोलते हैं। ठीक है, और इसी को अपन खरास प्रभाव भी बोलते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। पेरोक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और खरास प्रभाव भी इसका नाम है, एंटी मार्कोनिक भी इसी का नाम है। तो थोड़ा परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन, जब किसी असम्मित द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में, ठीक है, जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग असम्मित द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु से अधिकतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यह अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग इक्वेशन लिए पहले जैसे लिए थे, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जिसके साथ अपन किसका योगात्मक अभिक्रिया करा रहे हैं, HBr के साथ करा रहे हैं। तो HBr में जो नेगेटिव पार्ट है, अब पहले कैसे जुड़ता था, जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम होती थी, जिस कार्बन में हाइड्रोजन की मात्रा कम होती थी उसमें क्या होता था, नेगेटिव पार्ट जाके वहाँ पे जुड़ता था। लेकिन इसमें कैसे होगा, जिस कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी उसमें जाके क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। तो
यहाँ देख लेते हैं CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे क्या है CH है, तो यहाँ पे CH लिखोगे, लेकिन Br चूँकि क्या कर रहा है, अधिक हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु में जाके जुड़ रहा है, तो ये वाला जो H है कहाँ जुड़ेगा, कम वाले में जुड़ जाएगा। चूँकि यहाँ पे पहले से CH है और यहाँ का एक H आ जाएगा, तो क्या होगा, CHH आ जाएगा। ठीक है, मतलब CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ये डबल बॉन्ड है और ये सब चीज़ ऐड हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, बंद सिंगल हो जाएगा। ठीक है, बंद सिंगल होने के पश्चात जो CH2 है, इसमें कौन आके जुड़ रहा है, Br आके जुड़ रहा है, तो इसमें Br जोड़ देंगे। अब देखोगे तो सारे चीज़ क्या है, बैलेंस है। बैलेंस होने के पश्चात क्या है, इसका नाम क्या देखेंगे, देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि ब्रोमो जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बंद मतलब एन, और ब्रोमो कितना में जुड़ा, 1 है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। बस ऐसे करके इसका नामकरण करना है। ठीक है, इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे से सीख के आना, और मैं इसका टेस्ट लूँगी। ठीक है।